ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप समस्त शिवगणों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गृषानंद शास्त्री। कार्तिक का महापुनीत मास चल रहा है और इसी के अंतर्गत 18 अक्टूबर दिन शनिवार तिथि त्रयोदशी प्रदोष व्रत भगवान शिव का और कहलाएगा शनि प्रदोष व्रत। और सबसे अच्छी बात है कि इस दिन धनतेरस भी रहेगा। तो कार्तिक का महापुनीत मास है, प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य, वो भी शनि प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य मिल रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे कोई एक व्रत करना, क्या करे, तो हम तो कहते हैं कि बड़े खुले मन के साथ एक प्रदोष हरे सब दोष। पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए, ग्रस्त जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए प्रदोष व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। और हम तो कहते हैं कि शनि प्रदोष व्रत हो, सोम प्रदोष व्रत हो, भौम प्रदोष व्रत, कोई भी प्रदोष व्रत आपको करने का सौभाग्य मिलने ना, हंसते हुए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और बड़े सौभाग्य से आपको 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है, तो अवश्य में आप प्रदोष व्रत करने का प्रयास कीजिएगा। सच में कहें, हमने जिसको भी प्रदोष व्रत के विषय में कहा है और जिन्होंने भी हमारा कहा मानकर प्रदोष व्रत किया है, सच में वास्तविकता में उनके वह कार्य सिद्ध हुए हैं जो वह चाहते थे। इसलिए आप भी प्रदोष व्रत से बिल्कुल दूर ना रहें और अवश्य में कार्तिक के इस पावन पवित्र मास में आप प्रदोष व्रत करने वाले बने। अच्छा, प्रदोष व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, विधि क्या रहनी चाहिए, मैं आपको बड़ी सरलता के साथ बता रहा हूं कि प्रदोष व्रत से एक दिन पहले आप आसपास के किसी भी शिवालय में जाकर संध्या काल के समय एक दीप दान करके आए, मिट्टी का। कार्तिक के महीने में वैसे भी दीप दान करना चाहिए। आप एक मिट्टी का दीप दान करके महादेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर आए कि बाबा कल सुबह आपके द्वार पर आकर मैं आपका पूजन करूं, प्रदोष का व्रत मेरा सफल हो, आशीर्वाद लेकर आइए। अगली सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य भगवान को जल इत्यादि देवें और अपनी पूजा की सामग्री बनाकर रखें। प्रदोष काल की पूजा की जो सामग्री रहती है प्रातः कालीन, जैसे भस्म चंदन भगवान शिव को प्रिय है, वह रख लीजिए। 11 बिल्वपत्र, 11 दुर्वादल, 11 अक्षत जो साबुत चावल है, 11 तिल, 11 जौ, एक जल का पात्र, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, मिट्टी के 2 दीप, लंबी बाती, तिल का तेल, दूध इत्यादि आप पूजन के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पूजन की सामग्री को बनाकर रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण पूजन की सामग्री को बनाने के तदुपरांत आप प्रातः काल भगवान शिव के शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करें और विधिवत पूर्वक भगवान शिव के ऊपर आप जलादि अर्पण करें, दुग्धादि अर्पण करें और भगवान शिव के ऊपर भस्म चंदन इत्यादि अर्पण करना चाहिए। मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र के माध्यम से आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 11 बिल्वपत्र, 11 जौ, 11 तिल इत्यादि जो भी सामग्री आप लेकर गए, एक एक सामग्री आप भगवान शिव पर अर्पण करें। ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र का जप करते रहें। प्रातः काल की पूजन संपन्न करने के तदुपरांत आप यथा जप इत्यादि कर सकते हैं। भगवान शिव के सामने जप करना भी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य होता है। उसके तदुपरांत दिन भर आप निराहार रहें, शुद्ध रहें, पवित्र मन बनाकर रखें और संध्या काल के समय यदि आप स्नान कर सकते तो स्नान करें। स्नान इत्यादि करने के तदुपरांत आप यदि शिवालय में जाने का अवसर मिलता है तो शिवालय में जाएं। संध्या काल के समय यदि घर में ही आपको अवसर मिल रहा है तो घर में बैठकर भी आप भगवान शिव का पूजन कर लेंगे। और भगवान शिव के पूजन में आपको संध्या काल के सामग्री में 5 मिट्टी के दीप, 5 लंबी बाती, 11 जौ, 11 तिल, 11 साब, जो आप प्रातः काल के समय सामग्री लेकर गए थे ना, वही सामग्री आपने संध्या काल के समय भी बनाकर रखनी चाहिए। इस प्रकार से आप प्रातः काल और संध्या काल की सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी अनुसार आपने भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। संध्या काल के समय विशेष गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे भगवान शिव को अच्छी तरह से स्नान कराना चाहिए। शनिवार का दिन है, इसलिए शनिवार के दिन तो आप हो सके तो कुशा के जल से भी आप भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। इससे घर में रोग दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है, कृपा महादेव की रहती है। व्याधि शांति कुशोदकई, तो व्याधि अर्थात कि कुशा के रस से अथवा दुर्वा के रस से आप भगवान शिव का स्नान इत्यादि करा सकते हैं, अथवा घी सबसे उत्तम रहता है स्नान हेतु। तो इस प्रकार से आपने प्रातः काल और संध्या काल की पूजा संपन्न कर ली। अब विशेष क्या रहता है, देखिए प्रातः काल के समय आपने 2 मिट्टी के दिए लेके जाने होते हैं। पहला मिट्टी का दीपदान आपने शिवालय में शिवजी के सामने, दूसरा आपने बेलपत्री के सामने प्रातः काल के समय करना चाहिए। प्रातः काल बेलपत्री में भी जल दिया जाता है और बेलपत्री में 3 परिक्रमा करी जाती है और बेलपत्री में दीपदान किया जाता है। और जो भी मनोकामना है बेलपत्री पेड़ के नीचे बैठकर आप कर सकते हैं।
प्रथम। दूसरा आपको करना चाहिए संध्या काल के समय 5 मिट्टी के दीपदान करने चाहिए। पहला गणेश जी के सामने, दूसरा भगवान शिव को, तीसरा बिल्वेश्वर महादेव। बिल्वेश्वर महादेव माने आपको करना चाहिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव। चौथा दीपदान करना चाहिए आपको अपने घर में आके तुलसी माता में। पांचवा आपको अपने घर की चौखाट में। 5 दीपदान आपने संध्या काल के समय करने चाहिए। उसके बाद कुछ मीठा इत्यादि करके भोजन आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो यह पूर्ण प्रक्रिया है प्रदोष व्रत करने की, और आशा करता हूं कि बहुत सरलतम विधि से यदि आप महादेव को प्रदोष व्रत करते हैं, महादेव को मनाइए। आप उनके भक्त हैं, वो आपके माँ बाप है। आप जितना उनको मनाएंगे, जितना उनके नज़दीक रहेंगे, भगवान निकट रहेंगे उनके मेरे महादेव की, उतना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगता है। तो इसलिए प्रदोष का व्रत मन लगा कर कीजिएगा। और जिसने भी प्रदोष का व्रत किया, सच में अभी तक जितने फ़ोन आते हैं हमें कि प्रदोष व्रत करने से हमारा अच्छा ही हुआ है, तो आप भी करके देखिए, आपका भी बहुत अच्छा होगा। इसी आशा और इसी भरोसे के साथ आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।